हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन प्रत्येक सफलता के पीछे जो कारण है वो आपकी कोशिश होती है। इसका मतलब है आप अपने जीवन में कोशिश करते रहिए। जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है वो आपको कोशिश करने से ही मिलने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर है आप लोगों के पास में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और आज के इस क्लास में हम इस चैप्टर का बिल्कुल पूर्णतः एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले वही तरीका अपने पास, सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान भाषा में इसकी समरी समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करेंगे अपने पास इसके एमसीक्यूज के बारे में, यानी इस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको हल करने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस की, जो कि अपने पास बुक में है, उन क्वेश्चंस को भी हल करने वाले हैं। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस चैप्टर के जो एडिशनल क्वेश्चंस है जो आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या अपने पास कहें कि अपने पास अब की बार भी रिवाइजेबल है, यानी उनके आने की संभावना बन रही है, उन क्वेश्चंस को भी हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इस क्लास को आपको बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। तो अपने इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है क्या है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये अपन चैप्टर पढ़ लेते हैं भाई। बढ़िया चैप्टर है, प्रेरणादायक चैप्टर है, जिससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, एक ऐसा चैप्टर है भाई। बढ़िया, यानी एक परिवार में जो माँ होती है उसकी क्या भूमिका होती है वो भी हम जानेंगे, और एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए रहे, है ना, जो आपकी उम्र में निर्धारित हो जाता है कि ये बच्चा आगे चल के कुछ कर सकता है, उसके लिए क्या गुण होने चाहिए। कि बच्चा सपना देख रहा है मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन वैज्ञानिक बनने के लिए गुण क्या चाहिए, वो सारी बातें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर आप लोगों के पास है द मेकिंग, यानी बनाना, क्या काके की या साइंटिस्ट, यानी एक साइंटिस्ट का बनाना, एक साइंटिस्ट को कैसे बनाया जाता है, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो कोई बात नहीं है, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे उसके लिए, यानी रास्ता आप लोगों के पास, जो कहते हैं ना कि एक रास्ता जो है वे है, वो रास्ता आप लोगों के पास यही है कि कैसे आप लोगों को अपना लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। मैंने बताया ना, हर कोशिश में सफलता मिले ना मिले, लेकिन हर सफलता जो होती है वो उसके पीछे का जो कारण है वो आपकी कोशिश ही होती है, इसलिए कोशिश तो करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपने इस चैप्टर के बारे में। देखो चैप्टर में बात करें रिचर्ड इब्राइट, अपने पास जो साइंटिस्ट है वो यही है, इनके बारे में है। क्या है, हैज रिसीव्ड सर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द सर्चिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में छोटी सी बात हम जान लेते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं रिचर्ड इब्राइट, उनको अपने पास पुरस्कार दिया गया भाई। कौन सा? सर्ल स्कॉलर अवार्ड, एक तो ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बात करें सर्चिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री, किस क्षेत्र में मिला उनको पुरस्कार, ये आगे आने वाली है, चिंता मत करो, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायनिकी में मिला है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आणविक विज्ञान में उनको अपने पास ये पुरस्कार दिया गया है। बाद में बात करें, इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू हिम। और ये उसके पास पता है कैसे खुला उसका दरवाजा, ये जो विज्ञान के प्रति जो दरवाजा था वो ऐसे नहीं खुला भाई। उसमें अपने पास बचपन में जो बटरफ्लाइज होती हैं, अपनी जो तितलियां होती हैं, जिनके पीछे अपन भागते हैं, जिनको अपन पकड़ते हैं, इसने पकड़ा तो सही, लेकिन उनको जाना उसने, उनके ऊपर परीक्षण किया उसने, एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उसके लिए जो बटरफ्लाइज है वो अपने पास विज्ञान का एक नया दरवाजा, जो विज्ञान की जो दुनिया है उसके लिए एक नई दुनिया का रास्ता है वो खोल देती है, ये बटरफ्लाइज जो वो इकट्ठा करता है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में कि क्या है इस चैप्टर के बारे में। ये क्वेश्चंस अपन लास्ट में करने वाले हैं, चिंता मत करो, हर चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं। आप क्लास है ना कंप्लीट देखा करो, मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को समझा रखी है चैप्टर के बारे में। यानी कहने का मतलब अगर आप लोग मेरी थियोरी भी समझ लेते हो ना, जो मैं समझा रहा होता हूँ, जो समरी समझा रहा होता हूँ, तो भी आप लोग क्वेश्चन से वो कर सकते हो। तो अपना चैप्टर यहाँ से शुरू होता है भाई। क्या कह रहा है, एट द एज ऑफ 22, अगर बात करें अपने पास 22 वर्ष की उम्र में,
ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी जो पहले अपने पास स्काउट ऑफ द ईयर था, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ ए न्यू थियरी ऑन हिज सेल्स वर्क, यानी कहने का मतलब एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, स्काउट ऑफ द ईयर है वो रखा गया कार्यक्रम। एक्साइटेड, ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल उत्साहित करता है भाई, जो कि अपने पास क्या करता है, द साइंटिफिक, वैज्ञानिक की जो होते हैं वर्ल्ड, जो वैज्ञानिक की दुनिया होते हैं, विथ ए न्यू थियरी, एक नए सिद्धांत के साथ, ऑन हाउ सेल वर्क्स, यानी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, इससे अपनी दुनिया का एक नया रास्ता खुल जाता है भाई, है ना। ये स्काउट ऑफ द ईयर की बात है। अब देखो बात करते हैं रिचर्ड एच इब्राइट, अपने पास जो साइंटिस्ट है, एंड हिज कॉलेज रूममेट, और इसके जो कॉलेज रूममेट थे, यानी कॉलेज में जाते थे तो वहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह था, वहाँ पे उसके जो साथी थे उनके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेन, उन्होंने भाई एक्सप्लेन किया, अपने पास डिटेल बताई भाई। क्या बताया उन्होंने बताया द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इन्होंने एक अपने पास आर्टिकल लिखा भाई, एक सिद्धांत दिया उन्होंने। थियरी का मतलब था सिद्धांत, है ना, ध्यान में रखना, मैं बार बार ये सिद्धांत बोलूंगा नहीं, मैं थियरी बोल दूंगा ना। इस उन्होंने एक थियरी, एक सिद्धांत दिया भाई, क्या, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल का नाम याद रखना, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये आर्टिकल का नाम है। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई कहानी पढ़ते उस कहानी का एक नाम देते हैं, हम देते ही नहीं देते, बिल्कुल वैसे ही जो अपने पास एक कोई सिद्धांत लिखता है, कोई थियरी लिखता है, उसका एक नाम रखा जाता है, और नाम इन्होंने रखा था क्या, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस, याद रखना। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of the college students, और ये सबसे पहली बार हुआ था जब अपने पास इस जर्नल ने जर्नल यानी पत्रिका, या जो अखबार था ना, जर्नल का मतलब था अखबार, पत्रिका जो था, उसने पहली बार अपने पास छात्रों के किसी अपने पास वैज्ञानिक परीक्षण को प्रकाशित किया था। पहली बार हुआ था, देखो पहली बार, सब कुछ पहली बार होता रहे, है ना। हाँ, इसके बाद इन स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स की बात करें, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ द 15। अगर अपन बात करें स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में, तो 15 वर्ष की उम्र में अपने पास क्या होता है, एट द एज ऑफ 15 है वो बड़ी लीग का मतलब होता है कंपटीशन, टूर्नामेंट जिसको आप कहते हो, समझते हो, मुझे पता है लीग क्या होती है। एक लीग जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट लीग हुई, उसके बारे में वो करते हैं। एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट ए बैट, और उसके बाद में आप बढ़िया रन बनाते हो। हिटिंग रन का मतलब होता है, ये मान के चलो कोई लीग हुआ, कोई टूर्नामेंट हुआ, और उसमें आपने बढ़िया खेला, तो जैसे आपके पास क्या होता है, प्रकाशित करते हैं अखबार वाले, इन्होंने इतना रन बनाए। अब अपने हाल ही में महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, जीता ही नहीं जीता है, बिल्कुल जीता है, और नाम फेम कर दिया अपने भारत रोशन का। जो महिलाओं ने नाम रोशन किया ना, वो नाम बड़ा अपने वर्षों तक इतिहास में याद रखा जाएगा। जो ये टीम थी, जैसे हमारे 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीतकर अपना नाम रोशन कर दिया था, अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया था, वैसे ही अपने पास हरमनप्रीत कौर ने भी अपने जो नाम है वो अपने क्या है, पूरे इतिहास में लिख दिया भाई। इसके बारे में बात करें फॉर रिचर्ड इब्राइट की बात करें, इट वाज द फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन द साइंस। ये एक उनकी एक पंक्ति है भाई, ये पंक्ति है, एक लाइन है रिचर्ड इब्राइट के बारे में। विज्ञान के उपलब्धियों में, विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां उसने हासिल की है, उनमें से एक उपलब्धि ये भी है। एंड अदर फील्ड्स, और दूसरे क्षेत्रों में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, और ये जो सारा कुछ है ना, ये सारा अपने पास बटरफ्लाइज से शुरू हुआ भाई, तितलियों से शुरू हुआ। अब देख लो तितलियां कितनी काम की है। इसके बाद एन ओनली चाइल्ड, एक मतलब इकलौता। एन ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौता बच्चा, घर में इकलौता होना। इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ द रीडिंग, यानी कहने का मतलब है उत्तर में वो अपने पास पढ़ा है, बड़ा हुआ है। पेनिनसिल्वेनिया में अपने पास, यानी यहाँ पे उसका जन्म हुआ, यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे वो अपना उम्र ले लेता है। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड, बाद में वो कहता है कि मेरे पास ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे मेरे पास ऐसे कुछ मौके नहीं थे कि मैं वहाँ पे कुछ कर सकता था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था। और बेसबॉल विथ ए टीम ऑफ द वन, एक टीम के साथ बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ पे एक बात थी भाई, आई कुड डू, मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, बस एक चीज़ थी भाई, वहाँ पे मैं चीज़ें कलेक्ट कर सकता था।
ये जो चीज़ें अपन कलेक्ट करते हैं ना, बड़ी जो चीज़ें अपने को शौक है, उन चीज़ों की अगर आप परख करते हो, जैसे बटरफ्लाइज इकट्ठा करे गई, आगे समझाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, चिंता मत करो रे, हर चीज़ समझने वाले हैं, बस आप तो ना ध्यान से मन लगा के चिपके रहो मेरे साथ, है ना। सर कहाँ चिपके जाए आपसे, हाँ, अरे मोबाइल के चिपक जाओ, ठीक है। सो ही डिड, ऐसा ही उसने किया भाई, क्या उसने कलेक्ट करना शुरू किया, एंड डिड ही एवर, और हमेशा करता रहा भाई, हमेशा के लिए ऐसा करता रहा। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, सबसे पहले अगर बात करें किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की बात करें, सर ये क्या होता है, तो ये अपने पास नर्सरी से 5वीं तक की जो स्कूल होती है, उसमें अपने पास विदेशों में उसे किंडरगार्टन कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। किंडरगार्टन क्या होती है, खेल खेल में से खाने वाली जो विद्यालय होता है, अपने पास ये होता है। एब्राइट की बात करें, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विथ द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और अपने पास बात करें अपने किसकी, एब्राइट की, उसमें बिल्कुल दृढ़ता से मतलब बिल्कुल एकाग्रता से जो हर चीज़ें कलेक्ट करता था। जैसे आप तो अपने पास कार्ड्स होते हैं, ताश होती है, वो इकट्ठा करते हो, कोई कंचे इकट्ठा करता है, कोई कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन ये अपने पास जो और एक्टिविटीज़ थी, और एक्टिविटीज़ करता था, उसके साथ साथ बड़ी दृढ़ता से बटरफ्लाइज इकट्ठा करता था। अब बटरफ्लाइज, मैं तितलियाँ, बटरफ्लाइज बोलूँगा ना, तितलियों को इकट्ठा करता था, अपने कमरे में रखता था, आगे दिखाऊंगा, चिंता मत करो, हर चीज़ बताऊंगा। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, रॉक्स मतलब पत्थर वगैरह जो होते थे, वो भी इकट्ठा करता। बच्चे होते हैं बिल्कुल गोल गोल पत्थर होते हैं, आप भी इकट्ठा किए होंगे, गोल गोल पत्थर, उनको इकट्ठा कर लेता था ये। इसके अलावा आता है फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब वो होता है वनस्पति, पुरानी वनस्पति जो होती है, पेड़ पौधे जो पुराने होते हैं, वो इकट्ठा करता था। एंड कॉइन्स, इसके अलावा सिक्के भी इकट्ठा करता था। तो ध्यान में रखना क्या क्या इकट्ठा करता है। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एक बड़ा ही उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गया। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, खगोलविद होता है, जो खगोल के बारे में जानता है, जो अपने पास ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करता है, वो बढ़िया ईगर, उत्सुक, उत्सुक, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, है ना, ध्यान में रखना, मैं बोल देता हूँ, ध्यान में सुना करो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। टू समटाइम्स स्टार्ट गेजिंग ऑनलाइन, और जब अपने पास एस्ट्रोनॉमर होता है, फिर जब उत्सुक होता है, तो फिर इसका मतलब भी क्या है, जो आसमान में अपने पास, जाहिर सी बात है खगोलविद है, ब्रह्मांड की रुचि रखता है, तो रात में जब सोएगा तो तारों को देखेगा कि नहीं देखेगा, बिल्कुल देखेगा रे। आप भी अगर अपने मन में आता है यार ये तारा कहाँ से आया होगा, ये तारा रात को यहाँ पे था, सुबह सुबह देखा तो इधर आ गया, तो ये सारी रुचि होती है आप लोगों में, आप समझते नहीं हो, समझता नहीं है। चलो आगे देखो, ये कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है ये, हाँ, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड, यानी सबसे पहले से प्रारंभ, शुरू से प्रारंभ करते हैं। ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विथ ए ब्राइट माइंड, इसकी सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले उसमें ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, ये हर बच्चे की होती है कि मैं बाइक चलाऊंगा, मैं ये चलाऊंगा, वो चलाऊंगा, तो ये उत्सुकता थी उसमें, है ना। किसके बारे में थी भाई, उत्सुकता, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना, उत्सुकता, आप ध्यान में रखना भाई, मैं बोल देता हूँ सही, लिखने में थोड़ी सी हो जाती है। ड्राइविंग उत्सुकता थी, अलोंग विथ अ ब्राइट माइंड, बिल्कुल तेज दिमाग के साथ। ब्राइट माइंड क्या होता है, तेज दिमाग होता है। ही आल्सो हैड ए मदर, जाहिर सी बात है माँ थी उसके साथ, तो उसकी मम्मी थी, एंड हु इंक्रीज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो कि हमेशा उसकी पढ़ने में रुचि जागृत करती थी। सर रुचि जागृत करने का मतलब प्रोत्साहित करती थी माँ। माँ एक वो प्राणी होता है अपने घर का जो हर काम कर बिल्कुल अपने पास दृढ़ निश्चय के साथ करती है, वो बच्चे को भी संभालती है, वो घर को भी संभालती है, तो वही बात है, ये अपने पास क्या उसकी लर्निंग में सहायता करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, सबसे पहले बात करें तो वो अपने बेटे को ट्रिप पे ले जाया करती थी। सर ट्रिप, यात्रा, यानी कहीं पर घुमाने ले जाती थी, कोई बगीचा है वो दिखाने ले जाती, कोई अपने पास साइंस पार्क है वो दिखाने ले जाती, कोई साइंस फेयर है मेला लगा है वो दिखाने ले जाती, कहीं और चिड़ियाघर है वो ले जाती थी, यानी जो चीज़ वो देखना चाहता था उसे ट्रिप पे ले जाती थी। बोट हिम टेलीस्कोप्स, उसको वैज्ञानिक चीज़ों में बात करें तो उसे टेलीस्कोप खरीद के दी। टेलीस्कोप दूरबीन होती है। माइक्रोस्कोप्स, वो जो अपने माइक्रोस्कोप यंत्र नहीं होता है जिसमें अपन ऐसे देखते हैं, वो उन्होंने खरीद के दिया। कैमरेज खरीद के दिया, कैमरा खरीद के दिया। माउंटिंग मटेरियल भी उसने खरीद के दिया। माउंटिंग मटेरियल का मतलब पर्वतों पे चढ़ने वाला, है ना। इसके अलावा अदर इक्विपमेंट और दूसरे अन्य यंत्र, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे जो खेलने वाले यंत्र होते हैं, वो दी हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और ये जो सारे थे अपने पास वो उसकी सहायता करते हैं आगे बढ़ने में। आई वॉज, हाँ आगे क्या कर रही है,
आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उसकी माँ ये कहते हैं कि जब तक, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं इकलौती उसकी साथी थी, अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि वो स्कूल में जाना शुरू नहीं कर देता है। यानी मैं कहने का मतलब है उसके दोस्त नहीं थे, मैं थी, यानी मैं क्या करती थी उसके साथ, देखो मैं उसके इकलौती साथी थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग हिम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं ही उसके लिए दोस्त घर लेकर आती थी, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को घर लेकर आती थी। तो ध्यान से देखना मम्मी ने भी क्या सहयोग दिया है, प्रसन्न भी आएगा भाई। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात्रि में अगर मैं बात बताऊं तो हम दोनों साथ में क्रियाएं करते थे, हम दोनों साथ में बैठते थे, हम दोनों ही साथ में पढ़ते थे। तो क्या है देखो अभी बता देते हैं। रिची वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड, अब वो ये कहता है व्हेन रिची वाज इन 3rd ग्रेड, यानी कहने का मतलब उसकी माँ ये भी बताती है कि रिची मेरा, रिची मतलब अपने बेटे को प्यार से कह रही है, आपको भी तो कहते हैं ना मम्मी प्यार से, तो वो प्यार से कह रही है कि रिची मेरा संपूर्ण जीवन था उसके फादर के मरने के बाद में। और उसके फादर कब गुजरे भाई, जब वो 3री क्लास में था, 3rd ग्रेड में था, तब उसके फादर है वो चले गए। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, और सबसे पहली बात बता दें, हर शाम की बात बता रही है वो और उसका बेटा हमेशा संध्या के समय डाइनिंग रूम की टेबल पर, यानी खाना खाने वाली टेबल पे से एक साथ बिताते थे, दोनों एक साथ बैठ के खाना खाते थे। इफ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, और उसके पास अगर कुछ काम नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम तलाश कर लेती थी कि बेटा आज कुछ नहीं है तो ये कर लो, तुम होता कि नहीं होता, बेटा तुम ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ये करती थी। नॉट फिजिकल वर्क, ये नहीं कि शारीरिक काम, कि चलो आपने तो कह ले बेटा कुछ काम नहीं तो खाई लगा लिया हमने खेत में, यही कहवा ना, हाँ चल आप तो निंदान करे वहाँ ये कर ले अपन नाका ही मोड़ ले वहाँ, अपन तो ये काम दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करवाती है। वो क्या करती है, वो उसको फिजिकल काम नहीं देती है, बट लर्निंग थिंग्स, बल्कि सीखने वाले काम करवाती है उससे। हिज मदर साइड, उसकी माँ कहती है ही लाइक्ड इट, और ये भी वो भी पसंद करता था, ही वांटेड टू डू लर्न, और उसकी सबसे बड़ी खास बात थी वो सीखना चाहता था। वो कौन, रिचर्ड, एंड लर्न ही डिड, और बिल्कुल उसने किया भाई, सीखा उसने वास्तव में। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन द स्कूल, अब बात करें अपने पास स्कूल में रिकॉर्ड की, तो स्कूल में भाई शानदार रिकॉर्ड है उसका, बड़ा ही मतलब टॉप ग्रेड में रहता था, मतलब स्थान लेके आता था रे, 1st डिवीजन 2nd डिवीजन ऐसे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही जस्ट लाइक एवरी अदर किड, बिल्कुल हर दिन वो वही काम करता था जैसे अन्य बच्चे करते हैं भाई, खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, सब काम करता था। हिज मदर साइड, उसकी माँ कहती है बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, जब वो 2री ग्रेड में आया, 2री क्लास में आया, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, बट इब्राइट ने उसके होम टाउन के आसपास पाई जाने वाली 25 प्रकार की जो तितलियां हैं वो इकट्ठा कर ली भाई। सोचो कितना उसने लगन से किया होगा काम, 25 प्रकार की बटरफ्लाइज है वो इकट्ठा कर ली। आप 5 प्रकार की इकट्ठा करके दिखा दो मुझे, अगर ऐसा कर लो तो। नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए दृढ़ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ऐसे डिटरमाइंड होना चाहिए दिमाग में कि हाँ मुझे करना है। देखो सी फॉलोइंग बॉक्स, अपने पास नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अपने पास क्या है, वो सारी बटरफ्लाइज है जिनको उसने इकट्ठा किया था भाई। अब इसके बारे में देख लो, ये सारी तितलियां हैं जो उसने इकट्ठा करी है भाई। देखो व्हाइट एम हेयर स्ट्रिक है, इसके अलावा एक्केडियन हेयर स्ट्रिक है, इसके अलावा ब्रॉन्ज कॉपर है, ये सारे अपने पास क्या है, बटरफ्लाइज के नाम है भाई, है ना, तो ये अपने पास ध्यान में रखना। वो क्या है, गॉस्मेर विंग्ड बटरफ्लाइज है, वुड निम्स एंड द स्टायर्स है, इसके अलावा ब्रश फूटेड बटरफ्लाइज है, ये सारे अपने पास बटरफ्लाइज के नाम है। तो देखो इसमें अपने पास ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है रे, बस इसमें जो आगे अपने पास डिटेल पढ़ेंगे उनके बारे में याद रखना है ना। तो चिंता मत करो ये कि गुरुजी हम नाम कौन बताया, मैंने कुछ नहीं करना इनके बारे में ना, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये जो अपने पास है क्या कह रहा है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाइज कलेक्टिंग। इसके बाद है ही सेड, अब इब्राइट कहता है कि वो जब उसने 25 प्रकार की तितलियां इकट्ठा कर ली थी, तो उसके बाद में रुचि खत्म होने लगती है भाई, कि हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो फिर एक समय ऐसा था कि थोड़ा सा बोर होने लगता है, तो ये कह रहा है कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग है वो अब उसके बाद मेरा समाप्ति की ओर था भाई। बट देन माई मदर गोट मे चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, लेकिन उसी समय बाद में मेरी माँ ने मेरे लिए एक किताब खरीदी। किताब का नाम याद रखना, बिल्कुल आएगा पसंद है, द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्क 10, बिल्कुल आएगा ये पर्सन, 100% आएगा।
दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और उस किताब में एक बात लिखी थी भाई, क्या बात लिखी थी सर बताओ तो। उसमें यह लिखी थी कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाई है, मोनार्क जो तितली है, वो अपने पास माइग्रेट कर जाती है सेंट्रल अमेरिका की तरफ। सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका की तरफ माइग्रेट करके जाती है। उसमें लिखा था ये बात, किताब में लिखी थी ये बात। अब और उत्सुकता जाएगी भाई, ये क्यों जाती है वहां पे। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। मैं अपने फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हो। तो कारण होता है, हर चीज का कारण होता है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। अब ये जो जवान छोटा सा अपने पास यंग कलेक्टर था, इकट्ठा करने वाला था, उसके लिए ये दुनिया के नए दरवाजे खोल देती है। ये प्रश्न जो दिमाग में आया वो उसके लिए दुनिया का एक नया दरवाजा खोल देता है। इसके बाद में देखो आगे क्या है, आगे दिया है एट द एंड ऑफ द बुक। और किताब के अंत में बात करें रीडर्स, हाँ ये बात करते हैं यहाँ पे, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। और अंत में उसके पास लिखा था, जो कहते हैं ना अपने पास हेल्पलाइन नंबर लिखा था, उसमें लिखा था अगर कोई जानना चाहता है कि इनके माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब जानते हो कि नहीं जानते रहे, प्रस्थान करना है ना। माइग्रेशन का मतलब एक प्रवास कर जाना, माइग्रेशन मतलब प्रवास, प्रवास का मतलब होता है प्रस्थान कर जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे। वो क्यों करते हैं इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो वहां पे हेल्पलाइन नंबर थी। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द टोरंटो कनाडा। वहां पे अपने पास दे वर आस्क्ड, तो उनको पूछा गया, उनको कहा गया टू टेक बटरफ्लाइज, उनको ये कहा गया कि अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये जो मोनार्क तितली है उनको टैग करो। टैग मतलब एक मैं अपने पास बटरफ्लाई पकड़ी है ना, मैं बटरफ्लाई बनाता हूँ, देखो अगर हो जाती है तो, है ना। हाँ ये बटरफ्लाई पकड़ी उन्होंने, ये मैंने पकड़ ली भाई, है ना, ये बटरफ्लाई पकड़ ली भाई सर, बढ़िया बनाए बटरफ्लाई तो, है ना, कॉकरोच ज़्यादा लग रहा है। वो ये कह रहा था कि अगर आप ये बटरफ्लाई पकड़ो तो इसको एक टैग कर लो, जैसे मैंने टैग करने का मतलब एक निशान लगाओ उसके। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद देखते हैं अभी, देखो आगे बताएंगे क्या होता है रे। उसके बाद में उनको कहा गया कि आपने उनके हाँ ये कहा यहाँ पे रहे बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यानी टोरंटो विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट। अगर उनसे आप परीक्षण करवाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उनको एक टैग करना है और उनको छोड़ देना है। बटरफ्लाई पकड़ी, टैग किया, और वो मध्य सेंट्रल की तरफ तो जाती है, मध्य अमेरिका की तरफ तो जाती है। इसके बाद में क्या हुआ, इब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आर्कहर्ट। इब्राहिम की माँ ने लिखा, भाई ध्यान में रखना किनको लिखा, डॉक्टर आर्कहर्ट का पूरा नाम वोरा फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट। एंड सुन इब्राहिम वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द मोनार्क। और उसने बिल्कुल एकाग्रता के साथ, जो एडेसिव का मतलब होता बहुत ही बिल्कुल सही तरीके से वो है मोनार्क जो तितलियाँ थी उनको टैग करना शुरू कर देता है भाई। और देखो आगे क्या होता है, एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाइज वाज आस्क्ड टू सेंड टू दैट डॉक्टर टैग टू डॉक्टर आर्कहर्ट। और हर किसी के लिए ये प्रकाशित किया गया, ये कहा गया कि अगर किसी को भी आपके पास ये जो टैग की गई हुई मछली, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, अरे मछली बोल रहा हूँ मैं, फिर तितली मिले, बटरफ्लाइज मिले, तो डॉक्टर आर्कहर्ट के पास पहुंचा दो। ये रिक्वेस्ट की गई भाई वहां पे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। कहने का मतलब अगर बात करें तो गर्मियों की ऋतु में अंतिम 6 सप्ताह तक तितलियों को टैग करके भेजा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था। ये देखो 6 वीक तक चला भाई ये काम, ध्यान में रखना, मैं पूछूंगा। सी ग्राफ्स बिलो, देखो नीचे ग्राफ है अपने पास, इसके बारे में बात करें। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर आप उनको एक एक करके पकड़ना चाहते हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी। तो अगर आप सपोज करो एक एक तितली पकड़ोगे तो कैसे पावर अपने पास पार पड़ेगी रे, एक तितली वहां पे भागोगे, वहां भागोगे, वहां भागोगे, तो ऐसे तो पकड़े नहीं जाएगी। तो फिर क्या किया उसने, देखो दिमाग देखो। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ द बटरफ्लाइज। सबसे पहले बात आई उसके दिमाग में, जो नेक्स्ट पर्सन आया वो ये आया है कि बटरफ्लाइज जो हैं, तितलियां जो हैं, उनको एक साथ झुंड में कैसे पकड़ा जाए, उनका अपने पास क्या किया जाए कि अपने को एक साथ मिले। तो अब देखो क्या करता है, दिमाग देखो उसका। ही वुड कैच है फीमेल मोनार्क, तो फिर उसे वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क पकड़ी, फीमेल यानी मादा जिसको अपन कहते हैं। टेक हर एग्स, उसने उसके अंडे लिए, एंड रेजेस देम
इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उसके अंडे लेकर उसने अपने बेसमेंट में उनके लाइफ साइकिल के लिए, लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र जो होता है, जैसे अंडे होता है, अंडे को वो कितना गर्म करना, कितना तापमान देना, बाद में उनमें से बच्चे निकलेंगे, वो लाइफ साइकिल होता है। तो उसने वैसे क्या, फ्रॉम एग्स, एग, हाँ एग टू कैटरपिलर टू प्योपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, उसने क्या किया, अंडों से बाद में वो क्या बना, कैटरपिलर बना। कैटरपिलर का मतलब होता है जो तितली होती है उसका छोटा सा जो बच्चा होता है जिसके पंख नहीं आते, वो कैटरपिलर होता है। उससे बाद में प्यूपा बनता है। प्यूपा का मतलब उस कंडीशन में आ जाता है जब उसके पंख निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई, और उसके बाद में पूर्णतः बटरफ्लाई बन जाती है। ये तीनों प्रोसेस वो अपने बेसमेंट में करवाना शुरू कर देता है। अब बताओ इतना दिमाग अपन कहाँ लगाते हैं, अपन तो लगाते ही नहीं रहे, लेकिन लगाना शुरू कर दो भाई। अगर आपको किसी चीज में रुचि है, वो रुचि आपका दरवाजा खोलेगी भविष्य का। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाई, और उसके बाद में वो क्या करता, उनको टेक करता विंग्स यानी उसके पंखों पे, एंड लेट देम गो, और उनको जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू द थाउजेंड्स ऑफ द मोनार्क्स इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और कुछ ही दिनों में, है ना, यहाँ पे कुछ ही दिन लिखा है क्या, फॉर सेवरल ईयर्स, हाँ फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों में उसका जो घर अपने पास बेसमेंट था वो कई हजार मोनार्क्स जो थी ना, कई प्रकार की, जैसे प्यूपा है से अंडे है, उस प्रकार से हजारों जो अपने पास मोनार्क्स है उनका घर बन गया भाई बेसमेंट। देख लो आप लोग मेहनत कितनी करता है, हर काम जो होता है वो मेहनत मांगती है। रहे अपने पास ये रही वो ग्राफ जो इसके पास थी, है ना, ये ध्यान में रखना, कोई ऐसे नहीं रहे कि उसने जो जो तितलियां पकड़ी थी वो कौन कौन सी कितनी कितनी पकड़ी थी। देखो ग्रोसमैरी विंग जो है वो कितनी पकड़ी है, उसने 8 पकड़ी है, ये रहा। इसके बाद में वुड निम्स एंड द स्टार्स, ये कितनी पकड़ी, इसने 2 ही पकड़ी। इसके बाद ब्रश फुटेड की बात करें तो ये उसने 10 पकड़ी है। इसके बाद व्हाइट एंड द सल्फर्स की बात करें तो ये कितनी पकड़ी है, 3 पकड़ी है। मोनार्क की बात करें तो एक ही पकड़ी है, और अपने पास ये क्या है, स्नोट, ये भी एक पकड़ी है। तो इस प्रकार से उसने जो 25 तितलियां पकड़ी थी, तो देख लो अपने पास ये कितनी है, 8 10 18, 18 और ये रह गई ना अपने पास, 18 और 2 20 और 25 हुई कि नहीं हुई, रहे देखते हैं अभी। देखो 8, हाँ उसके बाद में 10, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 2, 18 और 7 25 सही हो गए भाई, 25 हो गए, 25 हो गए भाई, बिल्कुल 25 प्रकार की उसने तितलियां पकड़ ली थी। तो आपको भी अगर मेहनत करनी है, कोई काम में लगना है, तो 100% आपको उसके प्रति लगन दिखानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो गारंटीड है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। और एक और बता देते हैं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं रील्स पे रील्स देखता जाऊंगा और बाद में रील बनाना सीख लूंगा, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को, मुझे पता है। पढ़ाई जीवन में सफलता पाने का, जीवन में सफलता पाने का सबसे शॉर्टकट तरीका आपकी पढ़ाई ही है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, तो याद रखना। हाँ, इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन द टेकिंग बटरफ्लाइज। अब अंततः भाई क्या होता है, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः। अंततः ये हुआ कि यार अब तो थक गए ये काम करते, मछली अपनी तितली पकड़ो उसको टेक करो उसको छोड़ो, मैं अपनी तितली पकड़ो उसको टेक करो उसको छोड़ो, बाद में अंततः मैं थक गया भाई, है ना, अपने पास रुचि खोने लग गया। इट्स टेडियस, ये थकाऊ लगने लग गया भाई मुझे। टेडियस का मतलब होता है थकाने वाला, टेडियस मतलब थकाने वाला। एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और वहां पे कोई मेरे पास फीडबैक नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अपन मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, फिर हमारे पास परिणाम नहीं आ रहा है, तो 100% है हम थक कर बैठ जाते हैं। अब मैं एक इसके लिए खास बात बताऊं आप लोगों को, ये मान के चलो आपको यहाँ पे हीरा पड़ा है, एक है ना, एक डायमंड है, और आप है ना मेहनत यहाँ से शुरू किया आपने, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, और यहाँ तक आपको परिणाम नहीं मिला, 0 परिणाम। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको डायमंड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, 100% है। इसका मतलब जो मेहनत अपन कर रहे हैं ना, उसमें आपको कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं रहे। हाँ, इब्राइट साइड, इब्राइट कहता है बाद में, इन ऑल द टाइम, हाँ इन ऑल द टाइम आई डिड, मैंने सारे समय यही किया, ही लाफ्ड, वो हंसा, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टेक्ड वर रिकैप्चर्ड। और एक और बात बताता हूँ कि मैंने इतनी तितलियों को टैग किया, मात्र 2 तितलियां जो मैंने टैग करी थी वो पकड़ी गई थी, इनके अलावा कुछ पकड़ा ही नहीं गया था। तो बताओ तो आप लोग, फिर होता ही नहीं होता, थकान हो जाती है यार, छोड़ रहे कौन अपने बारे कुछ सोच ही नहीं रहा, लेकिन नहीं देखो। एंड
दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स अवे फ्रॉम आई लिव, और वो मेरे से 70 मील की दूरी से ज़्यादा, 75 मील की दूरी से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं गई थी। जब मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 75 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर पकड़ी गई। वो मध्य सेंट्रल कैसे पहुँचती भाई? अभी देखते हैं आगे, है ना, आगे सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा रहे, है? आपको वैज्ञानिक बना के छोड़ेंगे, वैज्ञानिक नहीं तो उत्साह तो बिल्कुल बना देंगे आपका। इसके बाद में क्या कह रहा है ये? देन इन द 7th ग्रेड, और उसके बाद 7वीं कक्षा में आ गया। ऐसे करते करते देखो 7वीं क्लास में पहुंचा अभी तक। He got a hint of the what real science is when he entered a county science fair। अब उनके पास एक काउंटी साइंस फेयर हुआ था, मेला हुआ था, विज्ञान मेला जिसको अपन कहते हैं आसान भाषा में रहे। अपने भी यहाँ भी तो नो बैग डे को रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो ऐसे एक साइंस फेयर हुआ भाई वहाँ पे, उस मेले ने उसकी रुचि और जागृत करती विज्ञान की दुनिया में। हाँ, एंड लॉस्ट, और बाद में खो गया भाई, उसमें खो जाता है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, एक बुरी फीलिंग आई भाई मेरे अंदर, वहाँ पे बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा भाई, इब्राइट कहता है कि मैंने उस मेले में भाग लिया, अपना प्रोजेक्ट पेश किया, लेकिन वहाँ पे बैठकर मैंने कुछ नहीं जीता। तो मेरी जो भावना थी वो बड़ी दुखी थी। आप मेहनत करते हो और आप कुछ नहीं हासिल कर पाते हो तो बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी नहीं समझोगे आप लोग, आगे समझोगे। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ द फ्रॉग टिश्यूज, और उसके जो अपने पास साइंस मेले में एंट्री थी वो फ्रॉग टिश्यूज थी भाई। जब मेंढक होता है उसमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनके बारे में, टिश्यूज मतलब होता उत्तक, यानी जो मेंढक में उत्तक पाए जाते हैं वो अपने पास उनको लेकर गया था उस विज्ञान मेले में। तो उससे कुछ नहीं मिला भाई, उसको रिजेक्ट हो गया, मतलब कुछ भी उसको पुरस्कार नहीं मिला। विच ही सोव्ड अंडर ए माइक्रोस्कोपिक, जो उसने माइक्रोस्कोप में दिखाया था उत्तक, बिल्कुल अपने पास जो उत्तक होते हैं उसकी पूरी डिटेल चित्र बनाई थी उसने माइक्रोस्कोप में। And he realized that the winners had tried to do real experiments। उसने बाद में महसूस किया भाई कि अगर मुझे कुछ जीतना है तो मुझे कुछ वास्तविक परीक्षण करना पड़ेगा, रियल एक्सपेरिमेंट, यानी वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वास्तविक सिद्धांत पेश करना पड़ेगा मुझे। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, एक साफ सुथरी अपने को अगर डिस्प्ले प्रदर्शन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। साफ सुथरा तो करने का मतलब मेकअप से अपने पास साफ सुथरे हो जाते हैं, दिमाग तो अंदर है ना अपने, तो रियल परीक्षण वो दिमाग से करना है, साफ सुथरा नहीं दिखना है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स दैट ड्राइव्स रिचर्ड ब्राइट वाज अपीयरिंग, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव भावना जो होती है ना, प्रतियोगी भावना, वो इब्राइट के अंदर जाग चुकी थी भाई, क्योंकि अभी भाग लिया था उसने। आई न्यू दैट फॉर नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, और उसने देखो आज इस मेले में असफल हो गया और अगले मेले की सोच रहा है कि अगले मेले में मुझे कुछ वास्तविक परीक्षण करना पड़ेगा। ये सोच के देखो आप। इसके बाद ही साइड उसने कहा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जो काम मैं जानता था बढ़िया तरीके से वो ये था कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े जिसको अपन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तितलियों से लिया है उसने, है ना। तो जो इंसेक्ट थे उन पे मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये वास्तविकता दिखानी पड़ेगी भाई, हाँ, दुनिया को। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने वापस डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा भाई विचारों के लिए, अपने पास से कुछ हिंट पाने के लिए। एंड बेकेम ए स्टैक ऑफ द सजेशंस फॉर द एक्सपेरिमेंट्स, और उसके पास बिल्कुल कहते हैं ना ढेरों सजेशन आ गए, सुझाव आ गए, अपने कहते हैं बोरा भर के, जिसको स्टैक ऑफ का मतलब होता है, स्टैक ऑफ का मतलब तो बोरा जिसको अपन कहते हैं, तो उसके पास बहुत सारे सजेशन सुझाव वो पहुंच गए। दोज केप्ट इब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल्स, और ये सारा कुछ उसने अपने हाई स्कूल में उसको बिजी रखता है, सारे समय बिजी रहता है। लेड प्राइज प्रोजेक्ट इन द काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और वहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट था उसने, प्राइज प्रोजेक्ट जिसकी बात करें, पुरस्कार प्रोजेक्ट पाने वाला, उसे वो अपने पास क्या काउंटी मतलब अपने क्षेत्र का जो मेला होता है, विज्ञान मेला, वहाँ पे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो लेके जाता है। इसके बाद में बात करें क्या है, हाँ, फॉर हिज 8th ग्रेड, 8वीं जो क्लास था, 8वीं क्लास में जब हुआ तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, प्रोजेक्ट इब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कोज ऑफ द वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स।
उसने ये अपने पास जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट ये था, इब्राइट ने कोशिश की कि एक ऐसी वायरल बीमारी है जो मोनार्क मछली जो है, अरे मोनार्क मछली नहीं रे, आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं गुरुजी, मोनार्क जो तितली है उसके बारे में। वो अपने पास अपने जब वो कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर का मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पास शुरू में ही मर जाता है भाई, कोई बीमारी है वायरल, उसके बारे में उसने परीक्षण किया भाई, एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कुछ वर्षों में ही। बाद इब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, तो सबसे पहले उसने ये सोचा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी भंवरे का काम है। अपनी जो तितलियाँ होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको कौन खाता है, भंवरे, जिन्हें अपन टाटियो बोला है ना, काला रंग को टाटियो हो ना, भिल्ड, आप समझ गए मैंने मेरे। तो उसने सोचा सबसे पहले ये बीटल का काम हो सकता है भाई, कि वो शायद उनके बच्चों को उठा ले जाता है, खा जाता है, तो ये होगा। लेकिन ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटल, तो उसने क्या किया कि अपने पास जो कैटरपिलर्स थे, मोनार्क के कैटरपिलर्स जो बच्चे थे यानी जो अंडे थे, उनको भंवरे के सामने वो उनका पालन पोषण करता, उनका नरिशमेंट करता, उसका मतलब कहते पालन करना, यानी उसका विकास करना रे। हाँ, आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड, फिर कहा मुझे लगा कि भंवरे भी इसका कारण नहीं है, उनके मरने का कारण भंवरा नहीं था, तो फिर क्या था, बट आई वेंट आई हैड, लेकिन मैं आगे बढ़ा भाई, फिर मैंने देखा, सो दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने ये देखा, मैंने दिखाया, मैंने परीक्षण किया, दैट टाइम आई वन, उस बार मैंने जीता भाई, उस बार मैं जीत गया, इस बार ये तरीका। द नेक्स्ट ईयर द साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, अगली बार जो प्रोजेक्ट था अगले मेले में वो ये था कि जो वाइसरॉय अपने पास तितली होती है, वाइसरॉय जो तितली है वो आपके पास मोनार्क तितली की कॉपी करती है, यानी उसकी नकल करती है। क्यों करती है नकल, ये देखते हैं। द थियरी वाज दैट वाइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड फॉर टू बर्ड्स, अब जो अपने पास मोनार्क तितली है वो अपने पास पक्षियों के लिए टेस्टी खाना नहीं है, पक्षियों के लिए टेस्टी खाना नहीं है, तो फिर वाइसराय जो है वो इसका मतलब टेस्टी है, तो फिर वो क्या करती है, उन पक्षियों से बचने के लिए अपने आप को मोनार्क का या जो मोनार्क की तरह व्यवहार करती है, मोनार्क की नकल करती है। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वाइसरॉय जो है वो दूसरी तरफ देखे तो पक्षियों के लिए बढ़िया खाना है, टेस्ट है, टेस्टी है। सो द मोर द लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वो जितना मोनार्क की तरह दिखेगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, उतना ही कम वो पक्षियों का डिनर बनेगी। इसका मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो मोनार्क की कॉपी करती है। सर मोनार्क की क्यों करती है, इसलिए करती है क्योंकि जो मोनार्क तितली है वो आपके पास क्या है, पक्षियों के लिए टेस्टी खाना नहीं है। इसके बाद में बात करें, इब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफेक्ट, अगर बात करें अपने पास पक्षी उसके प्रोजेक्ट के बारे में, तो इनफेक्ट वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, पक्षी हैं वो मोनार्क्स को खाते हैं लेकिन कम। ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, यानी कहने का मतलब उसने पाया भाई, क्या पाया कि जो स्टार्लिंग है, स्टार्लिंग का मतलब होता है मैना, है ना, मैना जो होती है वो अपने पास साधारण पक्षियों का खाना नहीं खाती है, ये पता किया उसने। इट वुड इट ऑल द मोनार्क्स, और ये इट कुड गेट, और ये जो स्टार्लिंग है वो एक ऐसी पक्षी है जो मैना, जिसको अपन कहते हैं मैना, नाम है मैना होती है, वो अपने पास सारी मोनार्क को खा जाती है जो जहाँ पे मिलती है, यानी साधारण पक्षियों का खाना नहीं खाती है, वो मोनार्क को खा जाती है। इब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट द वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, ये अपने पास जब लोगों ने ये कहा कि जो मोनार्क है, वाइसरॉय है, वो अपने पास मोनार्क की कॉपी करते हैं, उसके बाद में उसने बात बताई थी भाई। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, ये जो अपने पास परीक्षण था, अपने एक्सपेरिमेंट था, उसको जूलॉजी क्षेत्र में, जंतु विज्ञान में पहला पुरस्कार दिया गया इब्राइट को, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और विज्ञान मेले में उसे तीसरा पुरस्कार मिला भाई। अब सोच लो कितना मेहनत कर रहा है भाई ये बच्चा। इसके बाद में बात करते हैं आगे क्या दिया हुआ है, हाँ आगे, इन हिज सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल, और जब वो अपने पास सेकेंड ईयर में पहुंचा, पहले क्या होता था कि 9th और 10th में ही वो जो अपना कॉलेज होना शुरू हो जाती थी ना, उस समय की बात है। सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के सेकेंड ईयर, जब वो हाई स्कूल में दूसरे वर्ष में पहुंचा, रिचर्ड इब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन।
अब उसने बाद में भाई जब वो अपने हाई स्कूल में सेकंड ईयर में पहुंचा, वो दूसरे वर्ष में, तो उसने खोजबीन शुरू की। भाई क्या रिसर्च की उसने? उसने खोजा कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन है, वो एक अनजाना हार्मोन जिसको अपन कहते हैं, उसके बारे में खोज की। भाई ये अनजाना हार्मोन क्या है अभी देखते हैं। Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells। और ये जो अपने पास है इनडायरेक्ट रूप से, ये जो खोज कर रहा था, ये इनडायरेक्ट रूप से उस परीक्षण की ओर बढ़ती है अपने पास कि ये कोशिकाएं कैसे काम करती है, यानी कोशिकाओं का जो जीवन है उनके सिद्धांत के ऊपर अपने पास है। ये जो अपने पास हार्मोन की खोज करी थी, ये कहाँ लेके जाता है? ये ले जाता है न्यू थियोरी, एक नया सिद्धांत ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं के जीवन के सिद्धांत पे लेके जाता है भैया ये जो हार्मोन है। अब देखना क्या पाया उसने। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल। एक प्रश्न उसके दिमाग में आया भाई, और जब प्रश्न दिमाग में उठता है तो उसका आंसर जब तक नहीं मिलता है बेचैनी बढ़ती है। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? उसने देखा कि जो मोनार्क प्यूपा होता है जब उसके पंख नहीं आते हैं उस कंडीशन पे उसके जो 12 टाइनी यानी होता है छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। तो द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा पे जो 12 अपने पास स्पॉट पाए जाते हैं सुनहरे कलर के, वो क्यों आते हैं? सीधी सी बात है, मैं ये कहूं कि हमारे जो बाल है वो क्यों उगते हैं, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो क्यों बढ़ते हैं, क्यों होता है, उसका आंसर पाना बड़ा जरूरी हो जाता है। बाने ऐसे सुकून नहीं मिलता है। हाँ, इसके बाद एवरीवन अज्यूम्ड द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। अब हर किसी ने ये सोचा कि भाई ये तो कोई अपने पास ऑर्नामेंटल है, आभूषणीय। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। ये क्या होता है? सजावटी होता है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है गहनों वगैरह से सजावटी, सजाना होता है ना। इब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कहर्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर अर्कहर्ट है वो विश्वास नहीं करते भाई इसमें। डॉक्टर अर्कहर्ट तो भाई जाने माने लोग हैं, है ना। इसके बाद टू फाइंड द आंसर, ये आंसर पाने के लिए इब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। सबसे पहले तो उन्होंने एक ये जो इब्राइट था और दूसरा जो उसका साथी था एक्सीलेंट मतलब टैलेंटेड जो साथी था, उन्होंने ये पता किया कि जो हार्मोन्स है वो बटरफ्लाई के विकास के लिए आवश्यक हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ना वो अपने पास बटरफ्लाई के लिए आवश्यक होते हैं। दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। और ये भी जो प्रोजेक्ट था वो इब्राइट को फर्स्ट प्राइज दिलाता है काउंटी फेयर में। एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और उसकी प्रविष्टि होती है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। एंड इंजीनियरिंग फेयर, और क्या था? इंटरनेशनल साइंस एंड द इंजीनियरिंग फेयर है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट उसको प्रविष्टि दिला देता है। सोचो, देयर ही वन थर्ड प्लेस इन फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी में वहां पे उसे तीसरा स्थान मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे अपने घर की बात नहीं बता रहा है। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of the Research। और बाद में उसे वहां पर अगली गर्मियों में, यानी गर्मियों में उसे एक लेबोरेटरी थी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। क्या होता है रे? कीट विज्ञान का मतलब होता है जो कीटों के बारे में अध्ययन करती है ना। थोड़े ध्यान में रखना, कीट विज्ञान। अब ये देख लेना, मैं बोल दिया, और कीट विज्ञान लिखा है यहाँ पे, लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर। और ये कहाँ पे थी? ये थी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ द रिसर्च, यहाँ पर वो थी अपने पास। तो उसके अंदर उसे काम करने का, वहाँ पर अपना वर्क करने का अपने पास मौका मिला। भाई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में जब काम करने को मिलता, लेबोरेटरी में काम करने को मिलता है, तो अपने पास ये मान के चलो बढ़िया था, टैलेंटेड था बंदा, तो बच्चा तो। हाँ, एज ए हाई स्कूल जूनियर, जब वो हाई स्कूल में जूनियर पद पे था, यानी 11th में था, तो ये था रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अपने पास वो मोनार्क प्यूपा पे और परीक्षण कर रहा था। भाई परीक्षण किए ही जा रहा था, परीक्षण नहीं छोड़े भाई उसने। That year his project won first place in the International Science Fair and gave him the another chance to work in an army laboratory during the summer। और उस साल भी उसे अपने पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार मिलता है, और इससे उसे दोबारा अपने पास वहाँ पे काम करने का मिलता है। कहाँ पे? अपने पास आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद इन हिज सीनियर ईयर, और जब वो अपने पास सीनियर वर्ष में पहुंचा, अगले साल पहुंचा, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे बढ़ा। भाई क्या बढ़ाया उसने?
ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स। उसने क्या किया, एक जो कोशिका होती है वो मोनार्क जो विंग है यानी मोनार्क तितली के पंखों पे उसने उसको विकसित किया in a culture and so that the cells would divide and develop into the normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। और उसने ये बताया बाद में कि अगर अपने पास एक जो पंख तितली होती है उसको अगर पीले रंग के जो सुनहरे रंग के अपने पास स्पॉट्स हैं, दाग हैं, वो जो निशान है, वहाँ से अगर उसको हार्मोन मिलता है तो वो विकसित होती है। इसका मतलब जो थे वो ये साफ साफ है कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे वो अपने पास सजावटी नहीं थे, वहाँ से उसको हार्मोन मिलता था जिनसे वो अपने आप को विकसित करती थी। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो उसने प्रोजेक्ट पेश किया ये जूलॉजी पे अपने पास क्या फर्स्ट प्लेस प्राप्त करता है। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। और जाहिर सी बात है भाई, फर्स्ट प्लेस आया है, फिर उसे अपने पास ग्रेजुएशन स्तर पर जाकर भी वहाँ पर अपने पास आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिलता है। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। और उसे यूएस डिपार्टमेंट की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लेबोरेटरी है वहाँ पे भी काम करने को मिलता है। टैलेंटेड बच्चा था, टैलेंटेड व्यक्ति था भाई। द फॉलोइंग ईयर समर, और आगे आने वाली जो समर थी, अगली जो समर थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो फ्रेशर के रूप में था, इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो वापस उसी लेबोरेटरी में गया, कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और वो जो सुनहरे दाग थे ना, वो निशान थे, वहाँ पर वो कुछ और काम करता है। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल जटिल, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, महंगे उपकरणों का प्रयोग करते हुए वो उन गोल्ड स्पॉट्स पे काम करता है। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और वो ये जानना चाहता था कि जो गोल्डन स्पॉट्स हैं उनकी अपने पास क्या है, केमिकल संरचना, रासायनिक संरचना क्या है, वो ये जानना चाहता था। रासायनिक संरचना क्या होती है सर? हमारे शरीर का प्रत्येक हिस्सा है वो किसी न किसी रासायनिक संरचना के आधार पर ही बना है, कुछ न कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद में बात करते हैं, हाँ, ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, यानी कहने का मतलब एक वर्ष और आधे साल के बाद में, यानी 1.5 वर्ष बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर वर्ष के दौरान, इब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट द सेल लाइफ। उसको बाद में अपने पास 1.5 वर्ष बाद में क्या है, जब वो जूनियर से अपने वहाँ पे था भाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जूनियर की बात कर रहा हूँ, तो उसने ये देखा कि अपने एक नया सिद्धांत आया कोशिकाओं के जीवन के बारे में। जो कोशिकाएं होती है ना, अपना शरीर कोशिकाओं से तो बना है। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। और ये उसको कब आया, ये कब देखा उसने, जब वो जो फोटो थी अपने पास उसे गोल्डन स्पॉट्स वाली, उनको जब वो अपने पास उसमें एक्सरे में देख रहा था, तब उसके दिमाग में ये बात आई भाई। क्या आया? When he saw those photos, जब उसने वो फोटोज देखी, इब्राइट डिडंट शाउट, इब्राइट चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, अरे मैंने ये देख लिया, नहीं, इब्राइट यूरेका ऐसे नहीं कहा उसने, यूरेका, अरे वाह भाई वो है ये सब। और इवन आई हैव गोट इट, और ये नहीं कहा कि अरे मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने खोज लिया, ऐसे नहीं कहा उसने। बट ही बिलीव्ड, बिल्कुल उसने विश्वास किया, अलोंग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, बिल्कुल उसने विश्वास दिलाया, विश्वास किया कि मैंने खोज किया इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके हार्मोन्स पे। द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन बायोलॉजीज पजल। सबसे पहले बात करते हैं जो बायोलॉजी थी अपने पास, जीव विज्ञान थी, उसका जो बढ़िया प्रश्न था, सबसे कठिन प्रश्न था, उसका उत्तर दिया भाई उसने। हाउ द सेल कैन रीड, यानी सेल है वो कैसे पढ़ी अध्ययन होती है, कैसे उसको काम करती है। द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए, इट्स डीएनए, और जो ब्लूप्रिंट होता है डीएनए का, ब्लूप्रिंट का मतलब डीएनए का जो आकार प्रकार होता है, डीएनए कैसा होता है, वो वहाँ पे उसने बताया भी। डीएनए इज द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और जो डीएनए होता है वो अपने पास सब्सटेंस होता है, प्रतिस्थापित होता है उसके किसके लिए, कोशिका के लिए। यानी जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसका केंद्रक होता है कोशिका का।
यानी जो कोशिका होती है उसमें डीएनए है, वो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, दैट कंट्रोल्स हेरेडिटी, और जो कि आपकी हेरेडिटी को यानी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं जो डीएनए होता है उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ से है, किस वंश से है ना। हजारों साल पहले की कोई चीज़ मिलती है तो उसका डीएनए चेक करके बता देते हैं कि भाई हाँ, करते ही नहीं करते, डीएनए से तो पता चलता है ये इस व्यक्ति का है कि नहीं है, ब्लड जांच करना, ये सारा कुछ उसी में आता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, और ये निर्धारित करता है अपने पास क्या फंक्शन, फॉर्म यानी प्रकार और फंक्शन है, वो एक कोशिका का कैसा रूप होता है, कैसे उसके कार्य होते हैं, वो डिसाइड करता है ये डीएनए। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, इसका मतलब डीएनए है वो जीवन का एक ब्लूप्रिंट होता है। क्यों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कितनी रुचिकर बातें पढ़ रहे हैं, फिर अगर नहीं आएगा तो गलत बात है आप लोगों की। तो चलो इसमें देखते हैं क्या है। इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, अगर बात करें अपने पास इब्राइट और उसका एक कॉलेज का साथी, वो क्या है, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू शो हाउ इट कुड हैपन, और उस रात्रि भाई सारी रात जाकर वो अपने पास मॉलिक्यूल्स पे अपने पास क्या है काम करते हैं, ये सारा काम उन्होंने किया भाई। टुगेदर द लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, और उसके बाद में ये उनका आकार प्रकार देख कर ये कि कैसे आकृति होती है, कैसे काम करता है, उन्होंने अपनी थियरी लिखी भाई। थियरी लिखने का मतलब सिद्धांत लिखा उन्होंने। पहले ऐसे तो था नहीं कि अपने पास मोबाइल में टाइप कर लिया, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा तो था नहीं, पहले लिखना पड़ता था हर चीज़, तो वो लिखा उसने। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, बिल्कुल सरप्राइजिंग नो वन, किसी को आश्चर्यचकित नहीं किया जो उसको जानता था। अपने पास रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उसने भाई ग्रेजुएशन की विथ हाईएस्ट ऑनर्स, बिल्कुल उच्च सम्मान के साथ। सेकेंड इन द क्लास ऑफ द 1510, यानी कहने का मतलब 1510 बच्चों में उसे दूसरा स्थान मिला, ऐसे थोड़ी था भाई वो। इब्राइट वेंट ऑन द बिकेम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और उसके बाद में वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी अपने पास ग्रेजुएट स्टूडेंट बना गई। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी, वहाँ पे उसने अपना जो सिद्धांत था उसकी जांच फिर शुरू कर देता है। इसके बाद इफ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर ये सिद्धांत थियरी जो थी वो अगर सत्य साबित होता है, इट विल बी अ बिग स्टेप्स टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, अगर ये अपने पास से क्या है साबित हो जाता है, सही साबित हो जाता है, तो जीवन चक्र को समझने में सबसे बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी, यानी हम अपन जीवन चक्र को समझ सकते हैं। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर द प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ द कैंसर, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं उनको भी रोक सकते थे अगर ऐसा पता हो जाता है। एंड अदर डिजीज, और जो अन्य बीमारियां, भयानक बीमारियां, उनको भी रोक सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट से साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सारा कुछ है वो किसके कारण हुआ भाई, ये इब्राइट की साइंटिफिक जो वैज्ञानिकी रुचि थी उसके कारण संभव हो सका। इसके बाद हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू द हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ, और अपने पास जो सीनियर स्कूल में उसने देखा था वो जो गोल्डन अपने पास निशान था, मोनार्क जो पीपा था उसके बारे में जो इवेंट अपने पास क्या है स्पोर्ट्स थे उस पर, है ना, गोल्डन, वो उसको अंत तक इवेंचुअली अंत तक कहाँ ले जाते हैं, अपने पास जीवन चक्र पे ले, थियरी अबाउट सेल लाइफ, कोशिका जीवन पे ये सिद्धांत उसको ले जाता है अंत तक। तो देख लो उसने जो मेहनत करी है, ऐसे थोड़ी है। इसके बाद में बात करें क्या है, चैप्टर बड़ा हो गया कह रहा है, हाँ सर चैप्टर तो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, दिमाग भी तो बड़ा करना है। हाँ, रिचर्ड इब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। भाई रिचर्ड की ये बात तो भाई सही जाहिर सी बात है कि जो बटरफ्लाइज इकट्ठा करना शुरू किया था वहाँ से उसका जीवन है वैज्ञानिक की तौर पे बढ़ जाता है, यानी साइंस में रुचि उसकी तब से है जब से वो उसने बटरफ्लाई इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स, लेकिन उसके बाद में जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ों के लिए उसके पास रुचि नहीं थी। इब्राइट आल्सो बिकम ए चैंपियन डिबेटर, बिल्कुल डिबेटर भी बना भी वो, चैंपियन डिबेटर का मतलब होता है हर चीज़ में डिबेट करना, वाद विवाद में भी वो चैंपियन बना। एंड पब्लिक स्पीकर यानी अपने पास स्टेज पे जाकर वक्ता बनना, लोगों को बातें बताना। एंड गुड कैनुइस्ट,
अच्छा नाविक भी बना। केनिस्ट होता नाविक। एंड ऑलराउंड आउटडोर पर्सन, और एक आउटडोर पर्सन भी बना भाई। आउटडोर पर्सन का मतलब बाहर जाकर लोगों से मिलने वाला। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, एक अच्छा फोटोग्राफर भी बना। पर्टिकुलरली ऑफ द नेचर स्पेस, अगर विशिष्ट बात करें तो प्रकृति की फोटो उसने खींची। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वैज्ञानिक जो प्रदर्शनी थी, विज्ञान प्रदर्शनी थी, वहाँ पे उसने फोटो बढ़िया बढ़िया फोटो खींची। इन हाई स्कूल रिचर्ड ब्राइट वाज ए स्ट्रेट एक स्टूडेंट, यानी करने का मतलब अगर अपन बात करें हाई स्कूल में तो वो ए ग्रेड स्टूडेंट था भाई। बिकॉज लर्निंग वाज इजी, उसने देखा क्योंकि सीखना वो आसान है। ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड द मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और जाहिर सी बात है अपने पास उसने डिबेटिंग शुरू करी। इसके अलावा मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स है वो ज्वाइन किया। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेरर, और उसे कोई मिल गया जो अपने पास उसकी प्रशंसा कर रहा है, रिचर्ड ए वेरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर। और ये कौन था भाई? रिचर्ड ए वेरर है अपने पास उसके सामाजिक अध्ययन के स्टूडेंट टीचर थे भाई, ध्यान में रखना, ये नाम आएगा क्वेश्चन। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और इन दोनों के लिए वो एडवाइजर भी था, सलाहकार भी था। मिस्टर वेरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस समय मिस्टर वेरर है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान थे भाई। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ब्राइट सेड। ब्राइट कहता है कि मेरे दिमाग को उन्होंने नए विचारों के लिए खोल दिया। कौन? जो अपने पास सामाजिक अध्ययन के जो टीचर थे, मिस्टर वेरर। इसके बाद में बात करते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड। मिस्टर वेरर कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा अपना अत्यधिक प्रस्तुति देता था भाई, मतलब अपनी क्षमता से अधिक काम करता था। What pleased me, जो कि मुझे पसंद आया। Here was this person who put in 3 or 4 hours a night doing debates research besides doing all his research with butterflies and his other interests। यानी करने का मतलब है वो 3-4 घंटे और डिबेट कर लेता था इन कामों को करने के अलावा। हाँ, रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड। मिस्टर वेरर बताते हैं कि रिचर्ड बड़ा कम्पिटिटिव था, प्रतियोगी था, बोले उसने कर लिया मैं भी करूँगा, ये था भाई। बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन बुरे सेंस में नहीं था भाई वो। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन द विनिंग फॉर द विनिंग्स सेक और विनिंग अ गेट प्राइज। वो बताता है कि रिचर्ड है वो जीतने के लिए नहीं करता था कि मैं ये प्राइज जीतूंगा, इसलिए नहीं वो अपने पास से कोशिश करता था। रादर इस प्राइज ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो जीतता था क्योंकि वो अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वह सबसे बढ़िया बनना चाहता था, सबसे अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और यही अपने पास वो लक्षण है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है गुण, जिसको अपन कहते हैं, अंश जो होते हैं वो एक वैज्ञानिक बनने में आते हैं। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले एक फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, सीधा दिमाग होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और सत्य सही चीज के कारण के लिए, यानी अपने पास सही जो कारण है उनके लिए जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और इब्राइट में ये सारे गुण थे। फ्रॉम द टाइम ही द बुक द मोनार्क द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क स्टेन ओपन द वर्ल्ड्स ऑफ द साइंस टू हिम, और उस समय से जब से उसने अपने पास जो किताब थी द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क स्टेन, जिसने दुनिया जो विज्ञान अपने पास है, जो विज्ञान की दुनिया, उसके लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। रिचर्ड इब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड ने अपने विज्ञान में जो रुचि थी वो कभी नहीं खोई थी। अब ये रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। और अच्छा था, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि शानदार, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। कंप्लीट हो जाती है थियरी। थियरी मुझे लगता है आसान भाषा में समझ में आई होगी, बिल्कुल आसानी से समझा दिया। इतनी आसान भाषा से तो आप खुद नहीं समझ सकते कहीं से, मुझे पता है। अब बात करते हैं अपने पास से क्वेश्चंस के बारे में, है ना। हाँ, क्वेश्चंस भी पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। देखो, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के जो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो पढ़ने वाले हैं। What did Ebright learn when he lost at the county science fair? सबसे पहले बात, जब वो काउंटी साइंस फेयर पे हार गया था तो उसने क्या सीखा भाई? देखो, उसने सीखा इट वॉज इम्पोर्टेंट टू डू रियल प्रोजेक्ट, साइंस वॉज जस्ट नॉट अबाउट नीट डिस्प्ले।
कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज इम्पेरेटिव, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें उसने सीखी है भाई वहाँ पे, कि भाई अपने पास क्या है, एक रियल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, नीट डिस्प्ले से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज इम्पेरेटिव, बिल्कुल ऐसे आगे तक आदेशात्मक होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसने सीखी, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ये पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, मैंने बता दिया भाई। नेक्स्ट है, वाई डज रिचार्ड कॉल मिस्टर वेयर द परफेक्ट पर्सन। अच्छा, मिस्टर वेयर को वो एक परफेक्ट पर्सन बताते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, क्यों? देखो, रिचार्ड एडमायर्ड हिम, ये उनकी तारीफ करते थे। ही ओपन द रिचार्ड्स माइंड टू न्यू सपोर्टेड रिचार्ड्स, और ही लव्ड रिचार्ड्स। देखो यहाँ पे अपने पास जो परफेक्ट आंसर है वो ये आता है अपने पास, है ना, ये इसका आंसर हो जाता है। इसमें अपने पास बाकी सारा कुछ नहीं भाई, उसके जो दिमाग को खोलने का ही काम किया था भाई, उसके दिमाग को वो नए विचारों के लिए खोल देता है, तो इसका आंसर यही रहेगा। इसके बाद है, व्हाट वर्क द स्काउट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो बताओ भाई, व्हाट वर्क ऑफ द स्काउट, स्काउट एक्साइटेड तो क्या था? देखो, क्लाइंबिंग ऑन द माउंट एवरेस्ट नहीं है, हाउ टू लिव ऑन द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन नहीं है, हाउ सेल वर्क्स, बिल्कुल ये है कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड इब्राइट ग्रो अप। इब्राइट कहाँ बड़ा हुआ भाई? शुरू में आया था, पेनिनसिल्वेनिया में हुआ था भाई, उत्तर की तरफ, बता दिया। हाउ मेनी टाइनी गोल्ड स्पॉट्स डज ए मोनार्क पीपा हैव। मोनार्क पीपा पे सुनहरे कितने दाग होते हैं, वो निशान होते हैं, तो वो 12 हैं, बिल्कुल। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड हाई स्कूल, स्टार्टेड स्कूल, हु इज द कंपेनियन। अच्छा, इसमें ये जो कंपेनियन है वो कौन है? हाँ सर, ये लाइन तो उसकी माँ ने कही थी, बिल्कुल, तो वही करेंगे अपने पास आंसर। कहाँ पे है? इब्राइट्स ब्रदर नहीं, इब्राइट्स मदर, ये रहा, उसकी माँ ने ये बात कही थी, तो याद रखना भाई। नेक्स्ट आता, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर देयर इन द फैमिली ऑफ इब्राइट। इब्राइट के परिवार में कितने बच्चे थे? बस एक, वो ओनली चाइल्ड था भाई, ही वॉज द ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा था। What did they write in the proceedings of the National Academy of Science? उन्होंने क्या प्रक्रिया पेश करी भाई? About growing up children नहीं, about forthcoming problems in the world ये भी नहीं, how to develop vaccine ये भी नहीं, they explained the theory on how cells work, बिल्कुल यही है भाई, वो सारा जीवन है इसी पे काम करता है। हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ द बटरफ्लाइज इब्राइट हैड कलेक्टेड टिल ग्रेड सेकेंड। याद आया? हाँ सर, उसके क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र में अपने पास जितनी 25 प्रकार की तितलियां पाई जाती थी, तो वो उसने सारी इकट्ठा कर ली थी। ये लो आंसर, बिल्कुल। इसके बाद में, व्हाट डिड इब्राइट डू इन द किंडरगार्टन। किंडरगार्टन में क्या किया उसने? तो देखो, कलेक्टेड बटरफ्लाइज, प्लेड विथ अदर चिल्ड्रेन, लर्न स्विमिंग, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेटेड इन नेशनल गेम्स नहीं, बिल्कुल, वो किंडरगार्टन में था तब से वो बटरफ्लाई इकट्ठा करता है, किंडरगार्टन 1 से 5 तक की क्लास में था तब से। व्हाट डिड इब्राइट्स मदर डू ड्यूरिंग हिज स्टडीज। अच्छा, उसकी माँ क्या करती थी भाई उसकी स्टडीज के दौरान? देखो, ऑलवेज टू केयर ऑफ हिम इन द वेरी गुड मैनर, अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। इनक्रेजेस हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने में उसको प्रोत्साहित करती थी। प्लेड गेम्स विथ हिम, उसके साथ गेम खेलती थी, बिल्कुल सारा काम करती थी वो। ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ द बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्टेड। अच्छा, उसने कितने प्रकार की जो तितलियां थी वो इकट्ठा कर ली थी। आगे देखो, हाउ लॉन्ग डज द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन लास्ट। मैंने बताया था ये प्रश्न आएगा 100%। कितने दिनों तक बटरफ्लाई कलेक्ट करने का कार्यक्रम चला? तो ये देखो अपने पास कहाँ पे है, ये चला आपके पास 6, कब तक चला? तो ये आपके पास 6 वीक्स तक चला था। मैंने बताया था ना, लेट समर थी भाई, तो उसके 6 सप्ताह तक चले भाई कार्यक्रम। इब्राइट्स मदर गेव हिम ए बुक नेम। अच्छा, उसकी माँ ने जो उसको किताब दी थी, उस किताब का नाम क्या था? ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इब्राइट ट्राई टू फाइंड द पर्पज ऑफ द टाइनी। बाद में वो कैसे स्पॉट्स थे भाई? वो गोल्डन थे भाई, ये रहा। हाँ, ये प्रश्न ऐसे है कि इसमें पूछ रहा है इब्राइट है वो कौन से टाइनी स्पॉट्स के बारे में, जो अपने पास चकते थे, निशान थे, उनके बारे में जानना चाहता था, तो वो गोल्डन थे भाई, सुनहरे। इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम विथ हाईएस्ट ऑनर्स। भाई कहाँ से? तो हार्वर्ड से किया था भाई उसने, है ना, हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर प्राप्त किया था, दूसरा मिला था स्थान, उसको याद रखना। इसके बाद है, व्हाट वाज द रिटन इन द बुक। किताब में क्या लिखा था भाई? किताब प्रश्न अच्छा है भाई। मोनार्क बटरफ्लाई ट्रेवल टू द फ्रांस नहीं, मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, ये है, वहां पे उस किताब में ये लिखा था, तभी तो वो इकट्ठा करता है, तभी तो वो निशाने लगाता है। What did इब्राइट्स मदर राइट टू डॉक्टर अर्कहर्ट। अच्छा, डॉक्टर अर्कहर्ट को उसकी माँ ने क्या लिखा भाई? उसने लिखा था कि हाँ भाई मेरा बच्चा है वो बटरफ्लाइज पे काम कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो ये लिखा था उसने ना, ये ध्यान में रखना। ये आपके पास 100 टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई,
पूछ सकता है 100 टाइप में भी। नेक्स्ट है व्हाट इन्विटेशन वाज देयर एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में क्या इन्विटेशन था। जो अपने पास ये जानना चाहता है कि माइग्रेशन क्यों करती है, वो अपने पास इनवाइटेड थे। एन इन्विटेशन टू मैरिज नहीं था भाई अपने पास, एन इन्विटेशन टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, बिल्कुल यही है, यानी बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में स्टडी थी, याद रखना भाई। व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ ए ब्राइट, ब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था, तो देखो टू फाइंड आउट हाउ बटरफ्लाइज डेवलप देयर लाइफ साइकिल, टू फाइंड आउट द बटरफ्लाइज मेक देयर फूड नहीं, टू सी वेदर बर्ड्स वुड इट मोनार्क्स नहीं, टू फाइंड आउट द हाउ मोनार्क्स फ्लाई टू लॉन्ग डिस्टेंसेज नहीं, ये था उसका, है ना। ध्यान में रखना कि उसका लाइफ साइकिल है वो कैसे चलता है, जीवन चक्र कैसे चलता है। व्हाट वाज द 8th ग्रेड प्रोजेक्ट ऑफ द ब्राइट, 8वीं में क्या प्रोजेक्ट था उसका, टू फाइंड ऑफ द कॉज ऑफ द वायरल डिजीज अमंग ह्यूमंस, ह्यूमंस में नहीं थी वो बीमारी, टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल डिजीज अमंग द बर्ड्स दैट किल्ड दैट दम एवरीवेयर नहीं, ये भी नहीं था, टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल डिजीज दैट नियरली किल्ड ऑल द मोनार्क्स एवरी ईयर, बिल्कुल ये है कि प्रत्येक साल जो मोनार्क तितली है वो अपने पास किसी बीमारी से मर जाती है, वो उसका प्रोजेक्ट था। व्हाट द स्टडी वाज देयर इन द ब्राइट सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में क्या स्टडी थी उसकी, देखो डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन, यही था बिल्कुल, है ना, डिस्कवरी ऑफ अननोन हार्मोन था। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे अपने पास क्या है, ये हो जाते हैं कंप्लीट भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बस, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करो, बता दिया तो बता दिया भाई, अब इतने ही आएंगे, है ना, चिंता मत करना रहे। अब इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चंस में देखें तो क्या है पहला प्रश्न, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ, अच्छा इब्राइट के जीवन में वो किताब टर्निंग पॉइंट कैसे बनती है, तो देखो हिज मदर गेव हिम ए बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क 10, दिस बुक टोल्ड हिम अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई टू सेंट्रल अमेरिका, किताब में लिखा था कि मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका की तरफ प्रवास करती है। दिस बुक अराउज द इंटरेस्ट इन द मोनार्क बटरफ्लाइज, और इससे उसकी रुचि बढ़ती है मोनार्क तितलियों में, एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू हिम, और दुनिया विज्ञान की दुनिया का नया रास्ता खोल देती है। दिस प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द यंग रिचर्ड इब्राइट, he began to raise monarch butterflies in the basement of his home and study them in different stages of their development, बिल्कुल आसान भाषा में ये रहे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ कैसे सहायता करती थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम बाय इंक्रीजिंग हिज इंटरेस्ट इन द लर्निंग, सीखने में रुचि प्रोत्साहित करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ट्रिप पे ले जाती थी, टेलीस्कोप खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप खरीद के दिए, कैमराज खरीद के दिए, माउंटिंग मटेरियल, पर्वतों पे चढ़ने वाले यंत्र दिए, इसके अलावा अन्य इक्विपमेंट्स यंत्र दिए थे। एंड ही हेल्प हिम इन द मैनी अदर वेज, और कई तरीकों से उसने उसकी सहायता करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, और उसके पास अगर कोई काम नहीं होता था तो वो उसके लिए कुछ न कुछ सीखने वाला काम तलाश कर लेती थी। ये आपके पास स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, जब उसने विज्ञान मेले में कुछ नहीं जीता तो उसने क्या सीखा, उसने सीखा कि केवल साफ सुथरा दिखने से कोई अपने पास पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, कुछ रियल वर्क करना पड़ेगा। तो क्या है, इब्राइट रियलाइजेस दैट मेयर डिस्प्ले ऑफ द समथिंग डज नॉट मीन अ साइंस, टू विन एट ए साइंस फेयर ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, बहुत ही सरल है। व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, उसके बाद में क्या, उसके बाद में उसने क्या प्रोजेक्ट किया भाई, ही मेक एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट कॉजेज द वायरल डिजीज दैट किल्स द नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, सबसे पहले तो उसने ये पता करने की कोशिश करी कि मोनार्क कैटरपिलर्स है कैसी कौन सी बीमारी से मरते हैं भाई। इसके बाद ही अंडरटेक अ प्रोजेक्ट टू टेस्ट द थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क टू सर्वाइव, वाइसरॉय बाद में उसने ये किया भाई कि जो वाइसरॉय तितली है वो मोनार्क की कॉपी करती है जिंदा रहने के लिए, ये भी उसने एक्सपेरिमेंट करा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू ए मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने में कौन से गुण होने चाहिए भाई, तो देखो ये अपने पास प्रश्न इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। द ऑथर मेंशन 3 क्वालिटीज दैट गो इनटू ए मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और लेखक ने 3 क्वालिटीज बताई हैं। फर्स्ट स्ट्रेट माइंड, सीधा दिमाग, बिल्कुल तेज दिमाग, क्यूरियोसिटी, एंड टू विन फॉर द राइट रीजन, और सही कारणों के लिए जीत ना, मतलब जीत की ललक होना ही वैज्ञानिक बनने के गुण होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ ले लिया होगा, हाँ बिल्कुल रहे जल्दी से।
वाई डिड वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी द मोनार्क? पहला पर्सन इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भी। मोनार्क बटरफ्लाइज आर नॉट टेस्टी टू बर्ड्स, सबसे पहली बात बता दी, मोनार्क के लिए पक्षियों के लिए स्वादिष्ट नहीं थी। अनलाइक वाइसरॉय बटरफ्लाइज, जैसा कि वाइसरॉय तितली है वो थी भाई उनके लिए। वाइसरॉय डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट द बर्ड्स बाय एमुलेटिंग द मोनार्क, और वाइसरॉय क्या करती थी, अपने आप को उसकी नकल करके पक्षियों का खाना नहीं बनती थी। Therefore, the more they resembles them, और इसी कारण से वो उनको ज़्यादा रिजेंबल नकल करती थी, the less likely it that they will become the bird suffer, और उतना ही कम वो अपने पास उन पक्षियों का भोजन बनती थी। याद रखना भाई। What was इब्राइट्स प्रोजेक्ट? इब्राइट के प्रोजेक्ट क्या था? Richard Ebrardt's project in his second year of high school to find the purpose of the 12 tiny pupa golden spots on a monarch pupa, मोनार्क प्यूपा पर अपने पास जो 12 सुनहरे दाग थे उनको समझना। ही डिस्कवर्ड दीज स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड ए हार्मोन क्रूशियल फॉर द बटरफ्लाइज डेवलपमेंट, उसने ये पता किया कि जो गोल्डन है, सुनहरे जो स्पॉट्स हैं वो अपने पास हार्मोन अपने पास क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, जिनसे इन बटरफ्लाइज का क्या होता है, अपने पास विकास होता है। विच वॉज हिज फर्स्ट मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी, जो कि उसकी पहली बड़ी साइंटिफिक खोज थी, वैज्ञानिक खोज थी। एंड लेड टू हिज न्यू थियरी टू ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और उसके बाद में कोशिका के जीवन का जो सिद्धांत था उस पर उसको बढ़ा देती है या लेकर जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डिड रिचार्ड डू फॉर हिज 8th ग्रेड? 8वीं क्लास में उसने क्या किया भाई? रिचार्ड अंडरटेक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल फीवर दैट हैड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ द बटरफ्लाइज। ये अपने पहले भी आ चुका भाई कि वो हजारों मछलियों को मार देता है जो बीमारी है। ही थॉट दैट द बीटल माइट कैरी द वायरस ऑल्दो ही वाज नॉट एबल टू प्रूव इट। हाँ, उसको लगा कि शायद बीटल किसी भंवरे का काम हो सकता है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो जाता है। और ये जो मैंने प्रश्न बता दिए हैं, जो थ्योरी मैंने समझाई है, मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई प्रश्न आने वाला है। तो चैप्टर से कुछ सीखा होगा। हाँ सर, अपनी लग्न है वो किसी काम से हटानी नहीं चाहिए अगर हमें कुछ करना है तो, यानी जीवन में अगर कुछ करना है तो ये मान के चलो आपको बिल्कुल लग्न रखनी पड़ेगी, बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल फर्स्ट रेट तरीके से उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। फिर अपने पास सही तरीके से मैं अपने काम को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, सही कारणों के लिए अगर आप कोई काम लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ये मान के चलो आपको वो लक्ष्य जरूर मिलने वाला है। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।